जनक के आने वाले ट्रैक में स्टोरी एक बार फिर से बड़ा टर्न लेने वाली है और इस बार मामला सीधे ऋषि की याददाश्त से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, शो की कहानी में अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ऋषि की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने के लिए सांझ और दीतिमान एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और इसी के साथ अदिति को लगने वाला है एक और जबरदस्त झटका। जैसा कि अभी स्टोरी में चल रहा है, ऋषि के सिर पर चोट लगने के बाद उसकी मेमोरी चली गई है। उसे अपनी जिंदगी की कई बातें याद नहीं हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उसे झनक से जुड़ी कोई भी चीज याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे झनक का चेहरा तक याद नहीं। इसी चीज का पूरा फायदा उठा रही है अदिति। अदिति जानती है कि अगर ऋषि की याददाश्त वापस आ गई तो सबसे पहले उसे सच पता चलेगा। उसे पता चल जाएगा कि उसका और अदिति का डिवोर्स हो चुका है और बाद में उसने झनक के साथ शादी की थी। और अगर ऐसा हुआ तो ऋषि फिर से अदिति से नफरत करेगा और झनक को अपना लेगा। यही वजह है कि अदिति बिल्कुल नहीं चाहती कि ऋषि की मेमोरी वापस आए। दूसरी तरफ सांझ और दीतिमान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह ऋषि को उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इसी कोशिश में वो ऋषि को डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं। वहां जाकर वो डॉक्टर को पूरी सिचुएशन बताते हैं कि सिर पर चोट लगने की वजह से ऋषि की मेमोरी चली गई है और अगर जल्द से जल्द उसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि इस हालत में ऋषि फिर से अदिति के करीब आ सकता है, यहाँ तक कि उससे शादी भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो झनक की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर उन्हें एक तरीका बताते हैं जिससे शायद ऋषि की याददाश्त वापस लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी कंडीशन भी सामने आती है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब झनक इसमें उनका साथ देगी, क्योंकि ऋषि की जिंदगी और उसकी यादों से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ नाम झनक का ही है। अगर झनक साथ नहीं देगी तो ऋषि की मेमोरी वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बाद सांझ और दीतिमान झनक को कॉल करते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं। वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे ताकि ऋषि की याददाश्त वापस लाई जा सके। लेकिन यहाँ कहानी में एक और इमोशनल मोड़ आता है। झनक उनकी मदद करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि झनक को लगता है कि ऋषि असल में अदिति से ही प्यार करता है। उसे लगता है कि अगर वो बीच में आई तो शायद ऋषि की जिंदगी और भी ज्यादा उलझ जाएगी। इसी वजह से झनक इस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है। लेकिन सांझ यहाँ हार मानने वालों में से नहीं है। वो फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए वो ऋषि और झनक को फिर से एक करने की पूरी कोशिश करेगी। आने वाले ट्रैक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिल सकता है, जहां सांझ और दीतिमान ऋषि को उसकी और झनक की शादी की फोटो दिखाते हैं। वो ऋषि को उस फोटो को ध्यान से देखने के लिए कहते हैं और उसके दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं ताकि उसकी पुरानी यादें वापस आ सके। जैसे ही ऋषि उस फोटो को देखता है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में कुछ अजीब सी इमेजेस बनने लगती हैं, जैसे कोई शादी का सीन हो जहां वो किसी लड़की के साथ साथ फेरे ले रहा हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसे उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। हालांकि दुल्हन के जोड़े में जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि झनक ही होती है। अब आगे क्या होगा, यही देखने वाली सबसे दिलचस्प बात होगी। क्या सांझ और दीतिमान ऋषि की याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ऋषि को झनक के साथ अपनी शादी की सच्चाई याद आएगी, या फिर अदिति एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सब कुछ बदल देगी? वैसे दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर कर दे कि फिलहाल ये जो ट्रैक सामने आ रहा है वो रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित अपडेट्स हैं। मेकर्स की तरफ से अभी तक इसे ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है उसे देखकर ऐसा ट्विस्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। झनक पुकारेगी अनिरुद्ध को हॉस्टल में बाबा कहकर। झनक की आवाज सुन अनिरुद्ध की आंखें भर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, झनक की आने वाली कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार। शो में देखने को मिलेगा ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक अचानक से आ जाने वाली है ऋषि की कार के नीचे, और यहाँ पर झनक को ऋषि की कार से चोट भी लग चुकी है। ऐसे में वो नीचे गिर जाती है। तभी मिष्टी की दोस्त झनक की मदद करते हैं। वहीं झनक को देखकर सांझबती पूरी तरीके से हैरान रह जाने वाली है। यहाँ पर वो झनक को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहेंगी, लेकिन यहाँ पर झनक साफ मना कर देती है कि वो ठीक है। वहीं आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली झनक को सारा सम्मान मिल चुका है। अब उसे कॉलेज से लेकर हर जगह लोग प्यार करने लगे हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध पहुँचने वाले हैं झनक के हॉस्टल, जहाँ वो झनक से बात करते हैं और कहते हैं, झनक बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर झनक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जब भी वो अनिरुद्ध को देखती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है।
तभी यहाँ पर कहानी में देखने को मिलेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टीचर के कहने पर झनक देने वाली है अनिरुद्ध को पिता का दर्जा। यहाँ पर जैसे ही अनिरुद्ध वहां से जाने लगते हैं, तभी अचानक पीछे से झनक उन्हें बाबा कहकर पुकारती है, और जैसे ही झनक के मुंह से बाबा शब्द निकलता है, उसे सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें भर आती हैं, क्योंकि दोस्तों ये वही शब्द था जिसे सुनने के लिए अनिरुद्ध सालों से तरस रहे थे। वो हमेशा से यही चाहते थे कि झनक उन्हें अपना ले और एक बार बाबा कहकर पुकारे, और अब आखिरकार झनक अनिरुद्ध को गले से लगा लेती है। ये पल इतना इमोशनल होता है कि दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनिरुद्ध के दिल को अब एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली उसकी बेटी ने उसे अपना लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जब मिष्टी ये सब कुछ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब आने वाले ट्रैक में मिष्टी अनिरुद्ध और झनक के इस सच को अदिति के सामने लाने वाली है। जब अदिति को पता चलेगा कि अनिरुद्ध झनक से कितना प्यार करते हैं और उन्हें अपनी बेटी का हक भी दे चुके हैं, तब अदिति को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर अदिति अपने पापा अनिरुद्ध से काफी ज्यादा गुस्सा भी करने वाली है, और आने वाली ट्विस्ट में हम देखेंगे कि अदिति तोड़ देने वाली है अपना रिश्ता अनिरुद्ध से। अब सवाल ये है कि क्या झनक को नीचा दिखाने के लिए अदिति चलेगी कोई नई चाल? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही।